कथा बहुत पुरानी है। ये उस जमाने की बात है जब राजा महाराजा का राज हुआ करता था। किसी गांव में एक महाराजा थे, बादशाह थे, जो कि अपनी प्रजा से प्यार करते थे। उनकी 7 बेटियां थीं। उन्हें अपनी बेटियों से बहुत प्यार था। बचपन में ही बेटियों की माँ गुजर चुकी थी, इसलिए राजा थोड़ा प्यार दुलार बच्चों को ज़्यादा ही दे दिए थे। तो थोड़ी सी बेटियां कुछ अच्छी तो कुछ जिद्दी बन चुकी थी। एक समय राजा ने अपनी 7 बेटियों से एक प्रश्न करने के लिए उन्हें अपनी सभा में बुलाया। राज दरबारी, इधर आओ। जी महाराज, आपकी क्या आज्ञा? जाओ और 7 के 7 राजकुमारियों को राजमहल में बुलाओ। जैसी आपकी आज्ञा मेरे हुजूर। दरबारियों ने जब उनकी बेटियों को सभा में आने के लिए कहा तो 2 बेटियों ने आनाकानी किया और बाकी 5 बेटियों ने आने से सहमति जताई कि वो अभी आ रहे हैं। लेकिन बाद में एक छठी बेटी भी मान गई, लेकिन 7वीं बेटी आने से इनकार करना चाही। राजा ने पूरा खबर भेजी कि उसे आना ही होगा, ताकि वो एक कोई बहुत जरूरी प्रश्न करना चाहते हैं। इस पर छोटी बेटी ने कहा कि ठीक है, वो आ रही है। फिर उन्होंने 7 बेटियों को एक साथ दरबार में खड़ा किया और बारी बारी से एक प्रश्न किया। सबसे पहले उसने बड़ी बेटी से एक प्रश्न किया कि बेटी, तुम इस दुनिया में किस पे निर्भर करती हो और तुम्हें हम कितना प्यार करते हैं, ये मुझे बताओ। इस पर बड़ी बेटी ने कहा कि पिताजी, आप मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे इसका पूरा विश्वास है और मुझे आप दुनिया की सारी खुशी देंगे और मैं तो आप ही के अधीन हूँ। मेरा सब कुछ तो आप ही हैं, यदि आप नहीं हैं तो हमारा कुछ भी नहीं है। मैं इतना ही विश्वास करती हूँ। राजा अपनी तारीफ सुन के बहुत खुश हुए और उन्होंने बाकी की 6 बेटियों से भी पूछना चाहा बारी बारी से। बाकी की 5 बेटियां क्रमशः उसी तरह का जवाब देती गईं जैसे कि बड़ी बेटी ने कहा था कि पिताजी, मेरे आप सब कुछ हैं और आप ही के भरोसे हमारी जिंदगी है, आप ही से सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ नहीं। हम इतना विश्वास करते हैं और आप हमें इतना मानते हैं कि मेरा सारा भाग्य विधाता आप ही हैं। अपनी तारीफ सुन सुन के राजा बादशाह बहुत फूले नहीं समा रहे थे। उसके बाद से आती है बारी सबसे छोटी वाली की, जो कि राजा को थोड़ी सी जिद्दी प्रतीत होती थी। छोटी बेटी माँ के लास्ट में गुजरने की वजह से थोड़ी सी जिद्दी और नकचड़ी बन गई। इसके बाद भी राजा ने कहा कि बेटी, तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में? बेटी ने कहा कि पिताजी, मैं तो ऐसा समझती हूँ कि आप हैं तो ठीक है, सब कुछ है, लेकिन आप नहीं हैं, फिर भी सब कुछ भाग्य के भरोसे है। मैं तो अपने भाग्य पर भरोसा करती हूँ कि जो पहले तो ये कि ये ऊपर वाला जो है वो हमारे भाग्य का रचयिता है और वो जो हमारे भाग्य में लिखा होता है वही होता है। आप तो ठीक है, माध्यम है, हमारे पिता हैं, हमें प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपसे ही है। मैं तो ये विश्वास करती हूँ। इतना सुनने पे बादशाह थोड़ा दुखी हुआ कि लगता है कि उसे अपने पिता से प्यार नहीं है और ये सोच के वो मन ही मन रुष्ट भी हुआ। फिर सबको उन्होंने अपने राजमहल जाने की इजाज़त दे दी और लास्ट में छोटी बेटी को वहीं रोक कर कहा सिपाहियों से कि तुम इस मेरी नालायक बेटी को ले जाओ और ले जाके इसको दूर कहीं जंगल में छोड़ाओ, क्योंकि मुझे ऐसी बेटी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जिससे अपने पिता से प्रेम नहीं है। लड़की ने बार बार दुहाई दिया कि पिताजी, मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन फिर भी बादशाह को उसकी बात पे यकीन नहीं हुआ और उन्होंने अपने दरबारियों से उसे राजमहल से बाहर कर दिया और दूर घने जंगल में वो सिपाही गए और उसे छोड़ के वापस आ गए। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी? अभी तो आपका सस्पेंस बना होगा ना, किसके आगे क्या हुआ? क्या जंगल में राजकुमारी रह पाई
या उसे शेर चीतों ने खा लिया, या कि राजा ने अपनी भूल को स्वीकार करके उन्हें वापस बुला लिया। आज यह तमाम सवाल क्वेश्चन आपके मन में तो आते होंगे ना। तो चलिए मैं जल्दी ही इसके आगे वाली वीडियो लेके आ रही हूँ, इसलिए वीडियो से पूरा बने रहिएगा। और चैनल पे जो नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना लाइक कमेंट जरूर दीजिएगा। चलिए अपना बहुत कर लीजिए, प्लीज टेक केयर, गुड बाय।